और आज के हिंदी सेशन में जो तमिल में बोला है वही हम डिटेल से बात करेंगे। आज सुबह भी हमने इसके बारे में बात किया था, तो इसलिए तमिल में जो बोला है वो डिटेल से अभी बात करेंगे। सुबह क्या मैसेज दिए हैं आप लोगों को याद है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक और बार याद दिलाते हैं। हमने बोला है सुबह आपका लेवल दुनिया लोगों की लेवल से दूसरा होना चाहिए, आपका विचार दूसरा होना चाहिए, आपका जो आलोचना जो भी आप विचारधारा है आपका वो बड़ा होना चाहिए, वो इस दुनिया लोगों से भी ज्यादा होना चाहिए। दुनिया लोग जो बोलते हैं वो आप नहीं बोलना है। दुनिया लोग जो जीते हैं ऐसा जिंदगी आप नहीं जीना है। दुनिया लोग कैसे बात करते हैं ऐसे बात आप नहीं करना है। दुनिया लोग कैसे सोचते हैं ऐसा सोच आपका नहीं होना है। ये बहुत ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये नहीं करेंगे आप परमात्मा का सारा आशीर्वाद नहीं पाएंगे। तो ये उधर तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मालूम है क्या चाहिए? मैं हैंड करने के लिए नहीं बोलता हूँ, तो तकलीफ में आपको डालना नहीं चाहता हूँ। हम ही बता देते हैं। ये पाने के लिए आपको परमात्मा का शक्ति चाहिए। मनोज बरक जी, आप हैंड किए भाई, मिस्टेक किया है या कुछ बोलने के लिए? परमात्मा का बाय शक्ति मिस्टेक चाहिए। हुआ है सर। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, तो परमात्मा का शक्ति चाहिए। परमात्मा का शक्ति जो तीसरा स्थान लेता है। हमने बोला है आपको, पहला स्थान क्या है? परमेश्वर, दूसरा विघ्नेश्वर, तीसरा परमात्मा का शक्ति। देखिए, विघ्नेश्वर ऊपर जाके दक्षिणामूर्ति बन के जब परमात्मा परमेश्वर के साथ बैठ गया, उसके बाद ही विघ्नेश्वर ने और परमेश्वर मिलके परमात्मा का शक्ति को इस दुनिया में भेजा। वो हमारे हृदय में आके बैठ गया। ये है परमात्मा का शक्ति। ये परमात्मा का शक्ति को आप अच्छी तरह नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे और समझेंगे, तो आपकी जिंदगी में आप दूसरे लोगों जैसे ना जी के ऊपर उठने का कोशिश नहीं कर सकेंगे। ये परमात्मा का शक्ति बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है ये त्रिमूर्ति में। त्रिमूर्ति ये होते हैं, त्रिमूर्ति ये होते हैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति त्रिमूर्ति होते हैं। ये त्रिमूर्ति में ये परमात्मा का शक्ति है ना हमारे अंदर, वो बहुत बड़ा काम करता है। क्यों मालूम है? आपको और परमेश्वर को और विघ्नेश्वर को वो कनेक्ट करते हैं। अभी परमात्मा का शक्ति आपके अंदर काम नहीं करता है, कैसा पता चलेगा मालूम है? पता चलना है आपको, मेरे अंदर परमात्मा का शक्ति काम करता है या नहीं, ये पता होना चाहिए। ये कभी पता होता है मालूम है परमात्मा का शक्ति काम करता है या नहीं करता है? आपकी बातों से, आपके बातों से। कितने लोगों के आप जोर जोर से बोलते हैं इसके बारे में? कितने लोगों को आप बताते हैं परमात्मा परमेश्वर और विघ्नेश्वर के बारे में? कितने लोगों को आप माइंड रिन्यूअल के बारे में जोर जोर से बता रहे हैं? आप बोलेंगे मैं बताता हूं, लेकिन लोग नहीं आते। लेकिन लोग क्यों नहीं आते मालूम है? अभी तमिल सेशन में मैं वही बोला, लोग क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं, आप बोल के क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं, आपके अंदर का परमात्मा का शक्ति ज्वालामुखी जैसे उठा नहीं। सिर्फ एक कारण है। देखिए, आप लेवल में बढ़ते बढ़ते क्या होता है, देखिए जब होता है वो हो गया हो जाएगा ना, अभी आपको पता चलेगा मैं कितना सही बोला। आप परमात्मा से, परमात्मा का शक्ति आपसे बढ़ जाता है ना, आपको मालूम है?
आप एक बात बोलेंगे तो 10 लोग आके बाग बाग के आके बैठेंगे, लेकिन परमात्मा का शक्ति हमारे अंदर काम नहीं करता है। आप लोग परमात्मा की शक्ति को समझ लिए, विघ्नेश्वर और परमेश्वर को समझ लिए और परमात्मा का शक्ति को समझ लिया, वो अंदर आ गया, लेकिन सो गए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो समझना है, ये परमात्मा का शक्ति बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव है। सेंसिटिव हिंदी में क्या बोलेगा नहीं मालूम। सेंसिटिव का मतलब बहुत, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत जल्दी करता है, उसी को सेंसिटिव बोलते हैं। तो परमात्मा का शक्ति बहुत सेंसिटिव है। वो क्या करेंगे ना, वो बहुत सेंसिटिव है का मतलब क्या है मालूम है? अगर और परमेश्वर और विघ्नेश्वर के बारे में आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ये सो जाएंगे, जल्दी अच्छी तरह सो जाएंगे। आपके अंदर कुछ भी नहीं सुनते, आपके अंदर तो है लेकिन सो जाएंगे। सेंसिटिव, संवेदनशील। संवेदनशील, ओके, मैं तो बता दिया, रिएक्शन जल्दी होएगा, संवेदनशील है। तो मैं क्या बोलता हूं, ये ना, ये रिएक्शन नहीं करता है परमात्मा का शक्ति आपके अंदर से, आपकी जिंदगी में बहुत सारा अच्छाई नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। अगर उनको सुला दिया और जब प्रश्न आता है तो उनको बुलाते हैं, कुछ सहायता करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि सो गए ना, तो उनको जाके उठाना पड़ेगा, उठिए उठिए। उसके बाद उठ के और आएगा, क्या हुआ बोलेगा, तब तक प्रॉब्लम सब तुम आपके सर के ऊपर चला गया होगा। अगर परमात्मा की शक्ति को आप बहुत ज्वालामुखी जैसे बिठाते हैं, ज्वालामुखी जैसा काम करता है, तो उनको उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्रॉब्लम है, वो आने के पहले ही सीधा कर देगा, या बीमारी आने के पहले ही सीधा कर देगा, आपका प्रश्न वो आने के पहले ही सीधा कर देगा। ऐसा वाला परमात्मा का शक्ति आपके अंदर चाहिए, या सुनते हुए परमात्मा शक्ति चाहिए, वो आप डिसाइड करें। आपके अंदर परमात्मा का शक्ति सो रहे हैं, ये कैसे मैं बताएगा मालूम है? मैं बताता हूं। आपके अंदर सो गए, अगर उठते हैं, जोश में है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप देख लें, एक 2 हफ्ते पहले राजू साहू जी एक चीज बताया, हम नहीं करते हैं। कितने लोगों को याद है? और कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग क्विट होके जा रहे हैं, ठीक है ना? तो व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग बात करते हैं, ये तय करता है आपका परमात्मा का शक्ति ज्वालामुखी जैसा है या नहीं। वो भी सिर्फ ड्यूटी के हिसाब से बोलेंगे, वो भी काम नहीं चलेगा। सिर्फ ड्यूटी के हिसाब से रोज से बात करेंगे, नहीं चलेगा। मैं इसलिए तमिल में एक आइडिया दिया, तमिल ग्रुप के एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया मालूम है? रोज सब सुनते हैं ना मैसेज तो सुनते हैं, सुबह सुनते हैं, तो ठीक है ना, सुबह सुबह सुनते हैं। सुनने के बाद तुरंत आप जो सुनते हैं, आप बोलेंगे नहीं इतना जल्दी। आप जो सुना है 10 मिनट सुनते हैं, उसके बाद एक 5 मिनट उसके बारे में सोचेंगे भी, ठीक है ना? तो आपको कुछ चीज लगा होगा, कुछ चीज ऐसा लगा होगा कि ये अच्छी पॉइंट है, ये अच्छा चीज है, या कुछ भी दूसरे क्या बोलते हैं वही बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके अंदर घुसा होगा। वो चीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक लाइन बोल दें, ज्यादा बड़ा लंबी भाषण नहीं देने,
लोग नहीं सुनेंगे वो भी। सिर्फ 1 मिनट जो आज का मैसेज है उसमें क्या बोला है, क्या क्या मुझे पसंद आया, ये बात आप सब लोग बोलेंगे ना, बहुत सारे लोग सुन के बैठते हैं। इसमें दो चीज जो फायदा होता है, 2 फायदा। एक फायदा ये है कि जो ये लोग सुने हैं, वो लोग जो लोग सुने हैं वो लोग परमात्मा के पास आने का चांस है, इसका पुण्य आपको मिलेगा। एक दूसरा, आपके अंदर का परमात्मा का शक्ति उठ खड़ा होएगा, हमेशा तैयार रहेगा आपके साथ, क्योंकि मालूम होएगा आप बहुत शक्ति पाने वाले हैं, इसलिए परमात्मा का शक्ति ज्यादा काम करना शुरू करेगा। ये दोनों फायदा है इसमें। ये मैं बोल दिया ना, आप देख लें, 2-3 दिन लोग करेंगे, उसके बाद फिर साइलेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा का शक्ति काम नहीं करता है उनके अंदर। तो आगे मैं बोलता हूं, आप सब लोगों के अंदर परमात्मा का शक्ति आ गया, नहीं तो आप आके इधर नहीं बैठेंगे, वो एक बात है। लेकिन वो परमात्मा का शक्ति बहुत पावरफुली काम करना है और आपके लिए सहायतमंद होना है, आपको बहुत सहायता मिलना है उनसे, तो उनको उठाइए, उनको सोने मत दीजिए, नहीं तो वो सो जाए। इसलिए हमेशा आप डिसाइड करें कि मैं परमात्मा को सुलाए करूं, मैं हमेशा परमात्मा को जोश से बिठाएगा, मेरे साथ परमात्मा आएगा, सब काम करेगा मेरे लिए, मेरे साथ आके मुझे बहुत कुछ समझाएगा, सिखाएगा, सारा काम मेरे अंदर से करेगा। इसलिए त्रिमूर्ति में परमात्मा का शक्ति बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। वही आपको और विघ्नेश्वर को, परमेश्वर को कनेक्ट करता है, वही आपके अंदर से आपसे बात करता है। ये तीनों एक है, लेकिन एक एक का एक एक रोल है, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल करते हैं परमात्मा का शक्ति आपके अंदर से। उस परमात्मा को शक्ति को आप सोना मत देना, सो जाए, आप उठा के बिठाइए और उनको संतुष्ट कीजिए, उनको शक्ति, उनके आपके अंदर से वो शक्ति उठ के आपको शक्ति देना है, बल देना है, बहुत कुछ समझाना है, सिखाना है। बहुत जरूरी है। जब तक ये करेंगे ना, तब तक आप परमात्मा का सारा अच्छाई नहीं ले सकते हैं, सारा भलाई नहीं ले सकते हैं। ये करना बहुत जरूरी है कि परमात्मा का शक्ति को ज्वालामुखी बना के अपने अंदर रखना। ये एटलीस्ट उठा के बिठाइए, उसके बाद बढ़ेगा बढ़ेगा और ज्वालामुखी बन जाएगा। उस टाइम पे क्या होएगा मालूम है? आप एक लफ्ज बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपके पीछे आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और वो भी नहीं, आपका बीमारी दूर से ही भाग जाएगा, आपका कष्ट दूर से ही भाग जाएगा, आपका तकलीफ दूर से ही भाग जाएगा, आपका परेशानी दूर से ही भाग जाएगा, क्योंकि ये ज्वालामुखी बन के बाद खड़ा होगा। आप लोग ना, एक एक बात मैं बोलो, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पैसा मिल गया तो सब कुछ है, पैसा मिल गया तो बड़ा ठीक है, ओके, अमोघ है। लेकिन पैसा नहीं चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ, पैसा चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, उसके साथ साथ परमात्मा का शक्ति चाहिए। क्यों? वो बताते हैं, मैं बताते हैं क्यों। क्योंकि आप बहुत सारे घर देखे होंगे, बहुत सारे घर देखे होंगे जो बहुत खुशी खुशी से मना रहे थे, बहुत खुशी होंगे 2 दिन पहले तक, अचानक एक घमासान एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया,
उस घर में, उस घर में आप देखेंगे 2 दिन पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, देखेंगे तो आपको अद्भुत अद्भुत चीज रहेगा। क्योंकि इतने खुशी मनाते होंगे वो लोग। अचानक एक ही दिन में दुर्घटना कुछ हो गया, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, खुशी खुशी मना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक दिन में सब चेंज होता है उस घर में। क्यों? वही दुनिया के लोग, हम नहीं। हमारे घर में कभी नहीं होएगा, यही फर्क है। हमारे हमारे घर में कभी नहीं होएगा, क्योंकि परमात्मा का शक्ति आपके अंदर आके ज्वालामुखी बन के ऊपर उठेगा ना, आपको कभी कुछ नहीं होएगा। देखिए, दुर्घटना भी नहीं होएगा, एक्सीडेंट नहीं होएगा, अपनी दुर्घटना की खबर आपके पास नहीं आएगा। लोकेश्वर राव जी, आपका माइक ऑन किया है, बात करना तो करें, ठीक है ना। वो खबर भी आपके पास नहीं आएगा, वो कोई भी बैड न्यूज आपके पास नहीं आएगा, आपके पास भी नहीं आएगा। क्यों मालूम है? अगर आपके अंदर से परमात्मा का शक्ति ज्वालामुखी बन के उठ गया, तो बस कुछ भी आपके पास नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आपके घर में एक अनावश्यक खबर भी नहीं आएगा आपके कान में। ये खुशी चाहिए हमें। लेकिन लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं सबकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही जिएंगे हम। क्या माइंड रिन्यूअल, क्या परमात्मा, क्या विघ्नेश्वर, क्या परमात्मा की शक्ति, ये क्या बात है यार, ये सब सुन के क्या होने वाला है, हम तो जाली है। जाओ जाओ, हम तो हमेशा जाली रहने के लिए बोलते हैं, हमेशा कैसा रहना है ये बताते हैं हम। ये नहीं चाहिए लोगों को। लोगों को कभी कभी रहना चाहिए, कभी कभी जाली रहना चाहिए, कभी कभी। और नेक्स्ट सेकंड रोना है, और फिर दूसरा जिंदगी जीना है, फिर से रोना है, फिर से जाना है। ये हमारा लेवल नहीं है। हमारा लेवल दूसरा लेवल है। हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, हमेशा फायदेमंद रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा। ये बात अंडरलाइन करके रखें। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये सब की क्या जरूरत है, माइंड रिन्यूअल बोलने का, 8 दिन में बोल रहा है, क्या जरूरत है? जरूरत है, इसलिए बोलते हैं। हमें कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी बोलते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए जरूरत है। परमात्मा मुझे बोला है बोलने के लिए, इसलिए बोल रहे हैं। उनके लिए जरूरत है, उनके लिए जरूरत है, इसलिए बोलते हैं। नहीं तो आज मैं एक डीपी में गया, डीपी वर्क करना था मुझे, थोड़ा ये फोटोशॉप काम करना था मुझे। एक लड़का को जाके बोला, सो बैठ के आधा घंटा है, आधा घंटा ही किया, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा किया, और फोटोशॉप में कुछ करके दिया मुझे। मालूम है कितना चार्ज किया? 400 रुपया। तो वो 400 रुपया पे करके हम बाहर आते टाइम मैं बोला, देखो बिनू, एक आधा घंटे में 400 चार्ज करता है। परमात्मा कितना अच्छा है देखो। हम 22 साल काम किए हैं, किसी से फीस नहीं पूछा। अभी 1 साल से इधर टेलीग्राम सब कुछ चलाते हैं, किसी को फीस नहीं पूछा। ये क्यों है? ये क्यों किया है? क्यों करते हैं इसे? मालूम है? परमात्मा से ताल्लुक है, और परमात्मा का शक्ति अंदर से ज्वालामुखी बन के ऊपर उठता है और बोलता है, बोलो बोलो, बोलते रहो। लोग आते हैं या नहीं, बोलते रहो, बोलते रहो। ये बोलते हैं, बोलते रहो। ये है फर्क।
आप ऐसा नहीं बोलो मेरे जैसे बात भी नहीं करना, मेरे जैसे त्याग भी नहीं करना, मेरे जैसे बहुत कुछ नहीं करना। आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे मैसेज आने के बाद आप सुनते हैं, फिर 5 मिनट सोचते हैं, फिर इमीडिएट व्हाट्सएप ग्रुप में वो माइक प्रेस करके एक बात बोलना है। एक एक सेकंड या 1 मिनट का बात बोलना है। क्या आज सुने हैं उसके बारे में आपके हृदय से बात करना है। तमिल में बोलते थे, एक व्यक्ति बोला, एक व्यक्ति माइक ऑन करके बोला, ठीक है हम एक दिन हर एक दिन एक एक नाम रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं, ऐसा टाइम टेबल नहीं चलेगा इधर। किसको मन है वो करेंगे, किसको परमात्मा का शक्ति उठाएगा वो करेंगे। हम तो कोई टेस्ट नहीं रखने वाले हैं, हम फॉलो अप नहीं करने वाले, लेकिन हम देखेंगे 3 दिन करने वाले होंगे, उसके बाद सो जाएंगे। क्यों? उसके बाद उसके बाद परमात्मा का शक्ति अंदर से ठंडा हो जाता है और सो जाते हैं। आप परमात्मा की शक्ति को सुलाना चाहते हैं वो कीजिए, मुश्किल नहीं। लेकिन जगाना चाहते हैं तो रोज एक ना एक लफ्ज जो मैसेज सुने हैं उसके बारे में थोड़ा बात करें, थोड़ा बताइए। बड़ा लंबा भाषण नहीं दे रहे, लोग नहीं सुनेंगे उसको भी। आप एक लाइन में बता दीजिए आज क्या आपको स्ट्राइक किया, हमारे मैसेज से क्या आपको स्ट्राइक किया। वो आप भी बोलेंगे, वो लोग सुनेंगे। क्यों मालूम है? मैं बोला ना, आज मैं एक आदमी को देखा, उसको बोलते टाइम मैं किसी दूसरे काम पे बुलाया था उसको, तो बुलाते ही वो बोलता है सर माइंड मैनुअल तो मैं सुनता हूँ सर। मैंने बोला भाई तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया, मैं इस कुछ और काम करने के लिए बुलाया मुझे तुझे। नहीं सर, नहीं सर, मैं व्हाट्सएप मैं सुनता हूँ सर। अरे भाई, तो सुनता है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए नहीं बुलाया। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप एक है उसमें से सुनता हूँ, और उधर बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको भी सुनता हूँ। तो मैं सोचा ये कितनी बड़ी बात है कि सब लोग उधर बात करेंगे तो कितना अच्छा होएगा। लोग गिनेंगे, ये परमात्मा के लिए अच्छा है, परमात्मा का राज्य के लिए अच्छा है। आप परमात्मा के लिए कुछ करते हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए करते हैं सोच के बात नहीं करते। अगर परमात्मा का शक्ति आपके अंदर से आपको हिलाएगा, सुबह जब मैसेज सुनते हैं तो इमीडिएट आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक माइक ऑन करके थोड़ा बात करके रख दीजिए, वो बहुत सारे लोगों को हिलाएगा। ये आपके लिए भी अच्छा ही है, उन लोगों के लिए भी अच्छा ही है। तो क्यों हम छोड़ना है उस चीज को, या आप तय कर लें। लेकिन मैं आज ये सब्जेक्ट बोल रहा हूं, परमात्मा का शक्ति का रोल बहुत बड़ा रोल है। सब इक्वल है, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति इक्वल है, लेकिन परमात्मा का शक्ति आपसे बहुत 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 पास है। इसलिए उनसे ताल्लुक रखना बहुत जरूरी है, उनसे बातचीत करके उनसे ताल्लुक रखना इतना जरूरी है। तो आप इसलिए इसको बहुत सीरियस ले लें और परमात्मा का शक्ति के साथ आगे जाइए। और रोज सुबह जो भी सुनते हैं उसको एक लाइन तो उधर डाल दें और व्हाट्सएप ग्रुप में। और हमने ये वेल्स एकेडमी ट्रस्ट का वेबसाइट भी शुरू किए हैं, और उसमें भी आप देख लें, कुछ भी देख लें। और बहुत सारा चेंजेस भी आने वाला है, बहुत सारा लोगों को ये जाता है पूरे भारत में, पूरे पूरे वर्ल्ड में ये वेबसाइट ओपन हुआ है, और लोग आएंगे अभी इंटरनेशनल से भी और देश से भी आएंगे लोग। इसके लिए वो वेबसाइट खोला है, और वेबसाइट खोल के देख लें। और आप भी उसके पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए बोलता हूँ। और व्हाट्सएप हमारे वेल्स क्लब आ रहा है, वेल्स क्लब में कौन होएगा? आप लोग ही होएंगे जो माइंड रिन्यूअल में बहुत सक्सेसफुल होके बाहर आते हैं, वो सब लोग वेल्स क्लब में होएंगे। वो वेल्स क्लब में आने वाले सबको बहुत सारा चीज फ्री करने चाहते हैं, फ्री काम, फ्री सपोर्ट देना चाहते हैं। बहुत सारा है उसमें, उसमें बहुत सारा फैसिलिटीज है, वो सब आने वाला है, सब माइंड रिन्यूअल लोगों के लिए ही। लेकिन आप
परमात्मा के शक्ति से बनना बहुत जरूरी है। परमात्मा का शक्ति आपको हिलाना बहुत जरूरी है। परमात्मा का शक्ति अंदर से आपको जगाया नहीं तो आप ये सुन के फायदा नहीं, रात दिन सुन के फायदा नहीं। आप बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। इसलिए आप कल से एक एक माइंड में रखें कि मैसेज सुनते ही थोड़ा सा आप बताएंगे क्या आप सुने हैं, तो लोग सुनेंगे तो सोचेंगे मैं भी ये मैसेज सुनूं। तो इससे आपके अंदर का परमात्मा का शक्ति को भी खुश हो जाएगा। वो भी देखेंगे कि आप एक्टिव है तो वो भी एक्टिव हो जाएंगे। आप पूरा का पूरा फायदा, परमात्मा का शक्ति का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं वो काम करने के लिए, और अभी प्रार्थना करेंगे वो करने के लिए, और कल मिलेंगे। अभी प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ख्याल से सुनिए। परमात्मा, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति आप तीनों मिल एक होके हमारे बीच में थे, अभी तक बात कर रहे थे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और सब लोगों को परमात्मा का शक्ति आया है इसलिए आप इधर बैठे हैं। आपने उनको तरस खाए हैं, उनके अंदर आए हैं, इसलिए धन्यवाद। और आप ज्वालामुखी बन के इनके अंदर से ऊपर उठना है, बहुत कुछ इनसे करवाना है, ये लोगों को सहायता देना है। कोई भी गड़बड़, कोई भी प्रश्न इन लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं होने का है। सब लोग खुश रहना है, सब संतुष्ट, समाधान और सारा शक्ति इनको मिलना है और अच्छा जिंदगी गुजारना है। इसके लिए परमात्मा का शक्ति का जरूरत, आवश्यक क्या है हम बताए हैं। वो आवश्यक लोग समझें और परमात्मा का शक्ति को अंदर लें और बहुत सफलता जिंदगी पाए। सब लोगों को आपसे आपका परमात्मा का शक्ति से भरा हुआ होना चाहिए, इसका भी प्रार्थना हम करते हैं। आप वो प्रार्थना सुनेंगे और जरूर आप जवाब देंगे, क्योंकि जो भी हम पूछते हैं आप देने के लिए तैयार है, इसलिए आप ये भी देंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। और सबको धन्यवाद और परमात्मा को नमन करके हम कल मिलेंगे। धन्यवाद। परमात्मा को नमन। परमात्मा को कोटि नमन, विघ्नेश्वर को कोटि नमन, आपको नमन, परमात्मा विघ्नेश्वर को नमन, और बिनो मैम को नमन। जय परमात्मा, कोटि नमन। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। परमात्मा की शक्ति को कोटि नमन। जय परमात्मा, सभी महान आत्माओं को नमन। परमात्मा को कोटि नमन। नमन। जय हिंद, जय भारत।